नगर से बड़ी खबर, गौशाला में 100 से ज्यादा गायों की मौत की खबर सामने आई है। देखिए कितनी बड़ी लापरवाही के तौर पर भी इसे देखिए श्रीगंगानगर में किस तरह से गौशाला में गायों की मौत हो रखी है। गायों की मौत को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है क्योंकि अभी यह आंकड़ा 100 के पार हो चुका है। गायों की मौत से ग्रामीण काफी परेशान है, गुस्से में है। गौवंश की मौत की जांच के लिए जांच कमेटी का गठन इसके बाद कर दिया गया। पूरे मामले की जांच के लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। गौशाला के बाकी गायों की जांच भी की जा रही है। हालांकि इसमें क्या कारण है, क्यों गायों की मौत इतनी बड़ी संख्या में हो रही है, वो भी जानने की जरूरत है, जिसके लिए जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। पूरे मामले की अब जांच की जाएगी। यही जांच कमेटी जो गठित की गई है वो पूरे मामले को लेकर जांच करेगी और बाकी गौशाला में जितनी गायें हैं उनकी भी जांच की जा रही है ताकि अब और गायों की मौत ना हो, क्योंकि ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि गायों की कैसे मौत हो रही है। क्या जो गायें अभी तक मर चुकी हैं, 100 के पार आंकड़ा जा चुका है, उनकी जांच नहीं की जा रही थी या कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था? ये तमाम सवाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं, जिसके चलते जांच कमेटी गठित कर दी गई है। अब बाकी जो गाय गौशाला में है उनकी जांच की जाएगी और जितनी गायों की मौत हुई है उसके पीछे का क्या कारण रहा है, किसकी लापरवाही है जो गायों की जान पर भारी पड़ रही है, उसको लेकर भी जांच की जाएगी। तो ये गौशाला के अंदर जो पशु है ये सारे एक दिन में नहीं मरे हुए, कई दिनों से मरे हैं पड़े हैं। और ये 250 पशु बता रहे हैं, आपसे क्षमा चाहता हूँ, 250 नहीं है, लेकिन मेरी उम्मीद है भी आप गिने होंगे तो 70-75 पशु जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पत्रकार महोदय कि मैं तो 1.5-2 महीने से मेरे बेटे की शादी थी, उसमें मैं उधर था और हाटका में मरीज हूँ, ठंड में मैं आ भी नहीं सकता। कर्मचारी बहुत कम मिलते हैं, गाँव के अंदर कर्मचारी नहीं मिलते, सेवा में और में कमी रह जाती है। भूख के कारण कोई पशु नहीं मरा, ठंड की वजह से, क्यों हमारे पास सब जगह नहीं है, इतनी जगह नहीं है। एक शेड है वो भी आज 4-5 सालों से 3 साल हो गए उसको, अभी बीच में जो है एक बार मंजूर हुआ, फिर वो पैसा कोई उल्ट पुलट कर लिया किसी ने, फिर हमने दोबारा पैसा भरा, फिर वो मंजूर हुआ, फिर होकर के ये बना। की जानकारी शाम को 4 बजे के आसपास मिली थी। मैंने पहले तहसीलदार जी को भेजा, फिर मैं खुद भी आया हूँ। इसका मौका मुआयना भी किया है। काफ़ी पशु मरे हुए यहाँ पे पाए गए हैं, दयनीय स्थिति मिली है। अब हमने इनके प्रबंध करने से बात करी है, जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं भी बीमार रहते हैं, हम 1.5 महीने से पिछले महीने से पारिवारिक कारणों से इसको संभाल नहीं पाया, इसकी वजह से ये हो गया। रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन स्थिति काफ़ी दयनीय है। इसके लिए हमने गांव के लोगों को, मौजूद लोगों को, सरपंच को भी बुलाया है, उनसे वार्ता की है। तो मैं ये कि गांव के लेवल पर नई कार्यकारिणी बना ली जाए और इसका बेहतरीन संचालन किया जाए। इनके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आगे इसको संचालन करने में असमर्थता जाहिर की और उसने ताब को तो सौंपा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। कुलदीप, देखिए 100 से ज्यादा मरने वाली गायों का आंकड़ा, सबसे पहले क्या इसके पीछे की लापरवाही है, उसको लेकर जानकारी सामने आई, क्या कार्रवाई की जा रही है, जरा उसको लेकर भी एक बार पूरा अपडेट। देखिए जो रायसीनगर क्षेत्र की भोमपुरा की गौशाला है, इसके अंदर बड़ी संख्या के अंदर गायों की मौत हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, हम इसी गौशाला प्रांगण के अंदर ही मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए पशुपालन विभाग की जो टीम है वो आज अल सुबह से ही गौशाला के अंदर पहुंची हुई है और जो बीमार गौवंश है उनका लगातार जो इलाज है वो किया जा रहा है। बड़ी संख्या के अंदर जो अभी भी जो गौवंश है वो बीमार है और इस तरह से जो पशुपालन विभाग के जो कार्मिक हैं वो इनका ट्रीटमेंट है वो लगातार अल सुबह से ही कर रहे हैं। और जहां तक गौवंश के मौत का सवाल है वो अभी तक पता चला है कि गौशाला प्रबंधन की लापरवाही के चलते ही सारा घटनाक्रम है वो अंजाम हुआ है। गौशाला के जो अध्यक्ष थे उन्होंने खुद अपने इस्तीफा दिया कल और बोले कि उनके पास टाइम नहीं था, इसी के चलते ही जो सारी लापरवाही हुई है। यहाँ पर जो चारा था गायों का वो भी खराब पाया गया है। हमारे साथ जो जिला कलेक्टर है श्री गंगानगर की डॉक्टर मंजू, उन्होंने एक कमेटी का भी गठन किया था जिसके अंदर अनूपगढ़ एडीएम है सांगवा जी और रायसीनगर के एसडीएम जो सुभाष चौधरी है, दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, गौशाला के अंदर बड़ी संख्या के अंदर जो गायें हैं, गोवंश है, मृत पाए गए हैं, क्या लापरवाही सामने आई है? यहाँ पे प्रबंधन द्वारा
गायों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। मौके पे देखने में पाया गया कि गायें ओपन में भी थी और उनके चारा भी, उनका बहुत ही खराब चारा उनको मतलब वितरित किया जा रहा था। तो भूख वाला भी इशू था इसके अंदर, और प्लस यहाँ पे काफी ज्यादा सीलन और काफी ज्यादा कीचड़ था। तो उसके कारण सर्दी में जो मतलब टाइम से जो गायें भूखी थी, तो ये कैजुअलिटी सारी उसी के कारण मतलब हुई है। वैसे सारी बात अभी हमने पोस्टमार्टम करवा लिया है, तो इसके सैंपल्स ले लिए हैं और विस्तृत इसकी रिपोर्ट आने पे ही कॉज ऑफ जो डेथ है वो पता कर पाएंगे। लेकिन अभी हम ये सब ठीक करवा रहे हैं इसे। हमारे साथ रायसीना एग्रेस टीम भी मौजूद है। सुभाष जी, सर आपसे भी जानना चाहूंगा कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो गौवंश मृत पाया गया है, अब आगे की क्या कार्रवाई की जा रही? भी हमने जो फ्रेश चारा है वो गांव के लोगों के सहयोग से मंगवाया है और हरा चारा भी मंगवाया है, वो पशुओं को डलवाया है। जो नीचे कीचड़ वगैरह था उसको साफ कराने का काम हम करवा रहे हैं, और जो बीमार पशु हैं उसके लिए मेडिकल की टीम भी हमारे पास कल शाम से मौजूद है। जब से हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई है तब इसका ट्रीटमेंट हम करवा रहे हैं। सर, अनुदानित गौशाला है तो समय समय पर निरीक्षण भी करते होंगे आप लोग? अनुदानित है, बिल्कुल 378 पशु इसमें रजिस्टर्ड है और सरकार से अनुदान भी है। पिछले साल में आया था, उस समय तो इतनी व्यवस्था खराब नहीं थी, लेकिन इस साल तो मैं नहीं आ पाया। कुलदीप, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है, ग्रामीण सबसे ज्यादा गुस्से में है इस पूरे प्रकरण को लेकर। तो अभी ग्रामीणों की क्या मांग है? क्योंकि जांच कमेटी का गठन तो कर दिया गया, कार्रवाई की भी बात कही जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्या मांग कर रखे हैं? मुझे ज्यादा लग रही है कि ठंड और ये जो चारा जो है ना वो सही नहीं, तो उसकी वजह से। देखिए, ग्रामीणों का गुस्सा है वो जायज है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि इस गौशाला के जो प्रबंधन है, गौशाला के जो अध्यक्ष हैं, वो गौशाला के अंदर किसी को आने नहीं देते थे, और जो गौवंश के मरने का सिलसिला है वो पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा था। हर रोज 3 से 4 पशु मर रहे थे, और उन पशुओं को जो गौशाला के पीछे है वहां पर धीरे धीरे डाल दिया जाता था। और कल जो पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ, फिलहाल जो ग्रामीण है उनका यह कहना है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। जी ठीक है कुलदीप, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर बीकानेर से मिल रही है, जहां पीबीएम अस्पताल में घोर लापरवाही देखने को मिली है। बीकानेर से खबर, कैंसर हॉस्पिटल में महिला को गलत ब्लड चढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। ये बड़ी खबर, किस तरह से बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। महिला की तबीयत बिगड़ने पर मामले का खुलासा हुआ। घटना के बाद अब परिजनों में गुस्सा है, आक्रोश है। प्रिंसिपल ने मौके पर जांच पड़ताल की है। मरीज पूरी तरह से स्टेबल है। आइए, बयान भी प्रिंसिपल की ओर से सामने आ चुका है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, इसको लेकर भी प्रिंसिपल ने अपना स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन बड़ी बात यह कि किस तरह से किसी की जान को लेकर ये लापरवाही, यानी कि पीबीएम अस्पताल की बात की जा रही है, जहां अपनी सेफ्टी के लिए अस्पताल में मरीज पहुंचते हैं, लेकिन यहीं पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। फिलहाल हालांकि इसको लेकर कहा जा रहा है कि मरीज की स्थिति इस वक्त स्थायी है, किसी भी तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्या वाकई में लापरवाही बरती जा रही है? पेशेंट वैसे बिल्कुल स्टेबल है। अभी हीमोग्लोबिन कम है उसका, 4.4 ग्राम परसेंट था। उसको इसी ब्लड लगा रहे थे रात को। ब्लड लगाने के दौरान जो थोड़ा सा ये इस तरह की प्रॉब्लम है, उसके बारे में एक बार कमेटी बना के इसका पूरा निस्तारण करते हैं कि गलती कहाँ पे हुई है, और जो भी वायदे में दोषी पाया जाएगा उसके अगेंस्ट में पक्का एक्शन लिया जाएगा। उसको ए पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप था उसको बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया। गौरी देवी के परिवार वालों ने उनको बताया कि साहब ये दिक्कत हो रही है और ये ब्लड ग्रुप जो है वो चेंज है। दुख की बात ये है जब ब्लड दिया जाता है तो उसके लिए 4-5 बार फॉर्मेलिटी होती है, काफ़ी समय लगता है, उसके बाद ब्लड दिया जाता है। यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर बोल सकते हैं या फिर ब्लड बैंक की कमी बोल सकते हैं, या यहाँ पर जो डॉक्टर उपस्थित था, जिस डॉक्टर की यहाँ पर ड्यूटी थी, उस डॉक्टर ने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया। यह कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठाती है यहाँ के जो डॉक्टर है या यहाँ का जो प्रशासन है पीबीएम हॉस्पिटल का, उसके ऊपर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गिरिराज भदानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। गिरिराज, पूरे मामले को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि लापरवाही है, ध्यान नहीं दिया जाता और जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। अब जरा विस्तार से बताइए कि हुआ क्या और इस वक्त महिला की तबीयत किस तरह की है? जी बता दें कि ये बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है पीबीएम अस्पताल। यहाँ जहाँ बीकानेर ही नहीं, आसपास के जो राज्य है वहां से भी मरीज आते हैं। लेकिन जहाँ जो रात को जो वीडियो सामने आया है, जो घटना सामने आई है, तो पीबीएम की जो कार्यशैली है उस पर पूरी तरह से सवाल या निशान खड़ा करता है। जहाँ कैंसर वार्ड में भर्ती एक महिला को
गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाता है, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसके बाद परिजन तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको स्थिति से अवगत कराते हैं, जिसके बाद आनंद फानंद में खून को रोका जाता है और उसका इलाज किया जाता है। वही मौके पर मौजूद एक चिकित्सक फरार भी हो जाता है, जिसके बाद जहां भाजपा के कुछ नेता पहुंचते हैं और हंगामा होता है और जो उसके प्राचार्य है मेडिकल कॉलेज के, उनको बुलाया जाता है। उन्होंने तुरंत इसको लेकर संज्ञान लेते हुए इस लापरवाही के लिए जांच के निर्देश दे दिए। उन्होंने कहा जो जांच में दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी तरह से लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा। बता दें कि 2 दिन पहले भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था पीबीएम अस्पताल से, जहां लापरवाही सामने आई थी, जिसके बाद भी ऐसा दावा किया गया था कि लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखना है ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होती है। लेकिन बता दें कि जो महिला है जिसे गलत खून चढ़ाया गया था, उसकी अब तबीयत वो स्टेबल है, पूरी तरह से स्वस्थ है, किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ऐसी स्थिति बन जाती तो पीबीएम प्रशासन पर पूरी तरह से सवाल निशान खड़े हो जाते। परिजनों ने घोर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती तो उनके जी ठीक है गिरिराज, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, जयपुर से बड़ी खबर। ड्रग कंट्रोल विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 5 दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने का मामला सामने आया है। ड्रग कंट्रोल विभाग की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं पर रोक लगा दी गई। कई कंपनियों के सर्जिकल ग्लव्स भी खराब निकले। जांच में मानकों से कम दवाइयां निकली। पहले से रोक के बावजूद जो दवाएं हैं वो बेची जा रही थी, यानी कि बिक्री उसकी की जा रही थी। लेकिन अब इस पर बड़ा एक्शन हुआ है। ड्रग कंट्रोल विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई इसमें की गई है। घटिया गुणवत्ता वाली दवाइयों पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जिन दवाओं पर रोक लगी है उन दवाइयों को बेचने का काम किया जा रहा था। राजस्थान ड्रग कंट्रोल विभाग ने दवा कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की। ड्रग कंट्रोल विभाग की जांच में घटिया गुणवत्ता की पाई गई 5 दवाओं और एक कंपनी के सर्जिकल ग्लव्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई। जांच में जो घटिया दवाइयां मिली, जिन दवाओं पर रोक लगाई गई है, उनका इस्तेमाल एलर्जी, शुगर, बीपी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में उपयोग किया जाता था। ड्रग कंट्रोलर के मुताबिक जांच में मानक क्वालिटी से कम मिली दवाइयों पर रोक लगा दी गई। इनमें से कुछ दवाइयां पहले से ही सीज कर दी गई है, यह भी कहा गया। अन्य दवाइयों से संबंधित कंपनियों को आदेश दिए गए हैं कि उसे जल्द से जल्द बाजार से रिकॉल कर लिया जाए। जांच में मेसर्स वाईएल फार्मा लिमिटेड की 2 दवाइयां, विंसेटेल और उसी के साथ ओफ्लाक्सासिन जांच में सब स्टैंडर्ड पाई गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये कंपनी पहले भी निम्न गुणवत्ता वाली दवाइयां बनाने के आरोप में कार्रवाई झेल चुकी है। तो निश्चित तौर पर अब एक बार फिर से इस पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है और तमाम दवाइयों पर रोक भी लगा दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विश्वास शर्मा हमारे साथ है, सीधा उनका रुख करेंगे। विश्वास, देखिए कई तरह की दवाएं हैं जिन पर रोक लगाई गई थी, उनकी बिक्री, उसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि लापरवाही इसमें बरती जा रही थी। खैर, अब क्या एक्शन हो रहा है और इसके लिए क्या आगे और कार्रवाई होगी, जरा उसको लेकर एक बार पूरा अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए 5 दवा कंपनी हैं, 5 दवाइयां हैं जिनकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इनमें से जो 2 दवाइयां थी जो वायल लिमिटेड कंपनी की है, उसके ऊपर पहले से कंपनी की जो दवाइयां हैं वो गुणवत्ता में कम पाई गई थी, मानकों पे खरी नहीं उतरी थी, इसलिए उन कंपनी की पहले भी कुछ दवाइयों पर रोक लगाई गई थी बिक्री पर, और उसका जो लॉट है वो सीज करके रखा हुआ था। फिलहाल अभी जो 3 अन्य कंपनियों की दवाएं हैं उनके लिए रिकॉल कर लिया गया है मार्केट से। कंपनियों को आदेश दिए गए हैं कि जिस तरीके से आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन है वहां पर ये मैसेज पहुंचाएं और उसको जो पूरी दवाई जो मार्केट में उपलब्ध है, इस वक्त मार्केट में बिकने को आ चुकी है, उन्हें वापस बुला लिया जाए, वापस रिकॉल किया जाए कंपनी में। तो उन्हें रिकॉल किया जा रहा है। साथ ही एक कंपनी जो कि धौलपुर राजस्थान में स्थित है, उसके जो सर्जिकल ग्लव्स हैं उनमें गुणवत्ता में कमी पाई गई है, उन्हें भी रिकॉल करने के आदेश दिए गए हैं। उस कंपनी पर भी कार्रवाई की जा रही है लगातार। जिस तरीके से लगातार राजस्थान में सिलसिलेवार ढंग से नकली दवाइयां जो है वो बिक रही हैं, उसको लेकर के गंभीर स्थिति ये सामने आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा पिछले कुछ महीनों में कफ सिरप के मामले में जिस तरीके से गुणवत्ता में कमी पाई गई थी, इसके बाद में कई बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, कुछ बच्चों की इससे मौत भी हो गई थी, कुछ लोगों के एडल्ट्स को भी बहुत परेशानियां हुई थी। तो इस तरीके के गंभीर मामले हैं। लगातार ड्रग कंट्रोल विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये पूरी तरीके से सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि घटिया क्वालिटी की, कम गुणवत्ता वाली जो दवाइयां हैं वो मार्केट में किस तरीके से मिल रही हैं। आपको बता दें कि वायल लिमिटेड कंपनी की दवाइयां पहले भी गुणवत्ता में कम पाई गई थी। हालांकि रोक इनमें से किसी दवाई पर नहीं है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि दवाइयों पर रोक नहीं है,
जो दवाइयां ये मार्केट में आई हैं इनमें गुणवत्ता की कमी पाई गई है, इसलिए ये जो लॉट है, ये जो सैंपल है, इसको वापस रिकॉल किया गया है, इसकी बिक्री पर रोक लगाई गई है। जो कंपनियां इन दवाइयों को बना रही हैं, जिनके सैंपल फेल हुए हैं, उन कंपनियों की दवाइयों को बिक्री पर रोक लगाई गई है। इस सॉल्ट की दवाई पर कोई भी रोक नहीं है। लिवोसिट्राजिन, जिसमें एक दवाई है लिवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एलर्जी में, सर्दी खांसी जुकाम में हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा शुगर बीपी की दवाइयां हैं, ऑक्सीसिन दवाई है जो कि आमतौर पर बच्चों को दी जाती है। तो इस तरह की जो दवाइयां हैं वो आमतौर पर इस्तेमाल में की जाने वाली दवाइयां हैं, इसलिए ये स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर लोग इसे बहुत इस्तेमाल लेते हैं। इस वक्त जिस तरह का मौसम चल रहा है, तो उसके आसपास में भी इस तरह की एलर्जिक दवाइयां बहुत इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है विश्वास, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी।